हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार अमृत सिंह SRCC। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं जो 5 सितंबर को CBSE ने रिलीज़ किया अपना जो सैम्पल पेपर मैथ का, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखे हैं। 1 से 10 तक हमने पिछली वीडियो में देखा। अब 11 के बाद से 20 तक का सॉल्यूशन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, अब काउंटडाउन शुरू है एग्जामिनेशन का, संघर्ष की बारी है। अब आपकी बारी है। हम लोगों ने प्रयास जो करना था कर लिया, फिर भी हम आपके अंतिम प्रयास तक हम आपके साथ हैं। आइए और देखिए क्या है बच्चों। कह रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 1, यानी रूट्स के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन पर नजर डालेंगे। ऑप्शन क्या है, यानी रूट्स का नेचर कह रहा है कि कैसा होगा, इरेशनल या इरेक्शन एंड डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट बच्चों यानी d अगर 0 आया, d का वैल्यू, तो वह इक्वल हो जाएगा, नहीं तो डिस्टिंक्ट होगा। नॉट रियल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, यानी उसका नेचर पूछ रहा है। तो नेचर जैसा ही पूछेगा, रूट्स का नेचर पूछेगा बच्चों, तो हमको d निकालना जरूरी है। d² बराबर क्या हो जाता है, d बराबर b² - 4ac, है ना। b का वैल्यू अब इसमें इक्वेशन में आइए, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -4 रहने दीजिए। a का वैल्यू 1 है तो 1 रह जाएगा। c का वैल्यू कितना है, -1 है ना। तो 4 -4 × -1 तो +4 हो जाएगा, i1 यानी 5 आ गया। d का वैल्यू 5 आ गया। यानी अगर हम रूट निकालने जाएंगे तो d का वैल्यू क्या होता है, x बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं -b ± √2a होता है। तो d में आ जाएगा √5, तो √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर, अब b यहाँ है तो b तो यहाँ हम देख रहे हैं कि b के जगह पर क्या है, 1 है। इस जगह x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है। यानी किसी इरेशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। आते हैं रैशनल है, इरेशनल आ गया, एक ही ऑप्शन है, ये है बच्चों। तो रियल तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा, क्या कि इरेशनल नंबर दे रहा है, डिस्टिंक्ट कर रहा है, तो एक बार प्लस है, एक बार वैल्यू, दो अलग अलग वैल्यू आएंगे, है ना। d अगर 0 आएगा तो इक्वल हो जाएगा, और डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न भिन्न होता है नंबर आना। तो d का वैल्यू तो √5 सीधे 5 आ गया, यानी 0 से बड़ा वैल्यू है, यानी यह रियल नहीं होगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा। तो हमारा ऑप्शन ये हो गया बच्चों। अब कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, इफ थीटा = 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा, यानी 3 × tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/√3, यानी इसको मल्टीप्लाई 3/√3। ऑप्शन कहाँ गया, सी, है ना। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, इतना दे रहा है। बच्चों ध्यान रखना है, जो वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया उसका फार्मूला हमको याद होना ही चाहिए, ऑन द लिप्स होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन बहुत छूटेंगे, इसीलिए ये याद होना, फार्मूला बहुत जरूरी है बच्चों, याद रखिएगा, है ना। वन डे अब टाइम देके फार्मूला रट लो। क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, है ना। हेमिस्फीयर दे रहा है बच्चों, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 πr3, 396/7। और इसके आधार पर क्या पूछ रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, तो हमको पूछ रहा है कि 3πr² क्या होगा बच्चों, है ना। अब देखिए 7 है ना बाई में, तो देखिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करेंगे, 2/3 कर लेंगे हम लोग, इंटू पाई का वैल्यू 22/7 कर लीजिए, r का वैल्यू r³ हो जाएगा 396। r तो पता है ही नहीं, 7 से 7 गया, है ना। देखो 22 से कटेगा कि नहीं, 6 3 9 में 9 0 जाएगा, निश्चित कटेगा 22 से, है ना। तो काट लो 22 से एक बार, तो कितना हो जाएगा, 22 7 9 में से 2 गया 7, 122 8 176, 2 से 9 बार में कट गया, और 9 से 3 क्रॉस गुना हो जाएगा, r³ बराबर कितना हो जाएगा 27, तो r बराबर कितना 3 का क्यूब हो जाएगा, तो r बराबर 3 आ गया। अब यहाँ कर लीजिए 3 × 22/7 × r², यानी 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 यानी 27 × 22 मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, कितना हो जाएगा 22 7 154, 4 हाथ में 15, फिर 22 दूना 44, 44 15 है, तो 44 और 10 54, और 54 और 5 59, 594, अब बाई में 7 हो जाएगा। अब हमको 594/7 बच्चों ये देख लेना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आसानी से क्लियर हो पाएगा। 40 नंबर में देखते हैं क्या कहता है, इन ए बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए कह रहा है कि एक बैग में 24 बॉल है, जिसमें 4 आर ब्लू है, 11 आर ग्रीन, 11 ग्रीन है, और तो बच गया कितना, एंड रेस्ट ऑफ वाइट कह रहा है। तो रेस्ट वाइट है, यानी 11 4 15, तो 15 9 24, यानी 9 बॉल जो है, 9 बॉल क्या है, वाइट है।
ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखना है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अच्छा ये उसमें से एक बॉल खींचा जाता है ना। अब इतना इतना और इतना, तो कौन सा बॉल आ जाएगा? द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज वाइट, वाइट आने का, तो 9 और 9 बटा 24, तो 9/24 कितना हो जाएगा? 3 3 9 3 8 3/8 ऑप्शन नंबर बी, है ना। बस हो गया आसान। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट, है ना। एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा नियरेस्ट किसका होगा? एक्स एक्सिस पर, है ना। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, है ना, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है ना, नियरेस्ट टू द पॉइंट, इससे किसके नजदीक होगा, है ना। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पर का पॉइंट, है ना, ध्यान रखना है। तो एक्स एक्सिस पर का पॉइंट कौन कौन हो सकता है? एक्स एक्सिस पर ये भी हो सकता है, ये भी, सब हो सकता है एक्स एक्सिस पर। तो बच्चों हमको इसमें डिस्टेंस फार्मूला लागू करना होगा, डिस्टेंस फार्मूला लागू करना होगा, इसके थ्रू निकालेंगे। तो बच्चों देखो, इसमें एक ट्रिक हम बताते हैं। हमको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, D = होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये फार्मूला लिख करके सब में ये सॉल्यूशन नहीं करना है, यहाँ आपको अपने ब्रेन का यूज करना है, आपको अपने दिमाग का यूज करना है, आपको अपने किए गए प्रैक्टिस का यूज करना है। बच्चों कैसे होगा देखिए, अब हमको मान लेते हैं कि x2 इसको रख लीजिए, y2 इसको रख लीजिए। अब जो पर्दे को बारी बारी से घटा के देखिएगा कितना हो जाएगा? 4 - 0, -4 का, -4 है ना यहाँ, -4 में 0 घटे -4, यानी माइनस इसका क्या हो जाएगा? यानी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 25 16 41, यानी √41 हो जाएगा। इसका वैल्यू आ गया बच्चों, √41 इसका वैल्यू। ये डिस्टेंस निकल गया। अब इसका बच्चों हम लोग निकालते हैं, क्या आ जाएगा? -4, इसमें से माइनस, तो माइनस यहाँ माइनस प्लस, तो 4 में से 4 गया, क्या हो जाएगा? 0, और ये क्या हो जाएगा? 5 -5 - 0, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं? यहाँ बैठा रहे हैं, यहाँ देखिए y2 तो यहाँ 5 रखे, अब -0, तो 5 - 0 तो -5 है, तो -5 - 0 तो -5 ही रह जाएगा। अब -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बच्चों, तो ये 25 हो जाएगा, है ना। अब देखिए -5 और 0 है ना, तो -5 0, तो x2 - x1, तो है ना। अब हम लोग मान लिए हैं तो -4 माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, तो 5 में 4 गया, 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया, एक तो यहाँ 1 हो जाएगा, √n रखिए, प्लस y2 - 1 y1 -5 या माइनस, बताइए हो जाएगा 25, 25 1 26 √n। सबको बच्चों हम इसी फार्मूला पर पुटअप कर रहे हैं वैल्यू, है ना। तो √100 26 आ गया, अच्छा √100 26 आ गया। आई तो अकेले √41 है ना। तो अगर इसका हम करेंगे तो 41 हो जाएगा, तो ये बड़ा ही हो जाएगा। अच्छा इसको हम करके भी देख लेते हैं, है ना। करना क्या है, तो अलग ही बड़ा हो जाएगा। तो इसमें से सबसे छोटा वाला कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, √25 सबसे छोटा, √41 बड़ा से, √26 से बड़ा है। अब इसका ये तो बड़ा हो जाएगा बच्चों, कैसे कि √41 माइनस करना है यहाँ, तो रूट कितना कर देंगे? -4, और इसको हम लोग बैठाएंगे भी बच्चों इस पर, तो क्या हो जाएगा? -4 और -√41 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में आते हैं, है ना, -5 अब -0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये तो 25 हो जाएगा। इसको तोड़ना नहीं है, -4 अब -√41 रहने दो बच्चों, है ना। अच्छा माइनस माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 25, तो 25 से तो बड़ा ही होगा, इसको a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो 25 से जब बड़ा होगा तो सबसे 25 तो छोटा तो ये है ही इससे, तो इससे बड़ा आ रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 15 का। अब देखते हैं 16 का। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा? मीडियन देता है मिडिल मोस्ट का, मीडियन ऑप्शन नंबर ए हमारा। ध्यान रखना बच्चों, ये तो डिफिनीशन में है कि टोटल मीन, मीडियन और मोड, मिडिल टर्म निकालने के लिए है यह वैल्यू, है ना। ये तीनों मीन, मीडियन और मोड, है ना। रेंज तो अलग चीज़ है, लेकिन ये तीनों मिडिल टर्म निकालने के लिए है, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, लेकिन इसमें सबसे मिडिल मोस्ट जो होता है वह मीडियन ही होता है, ये याद रखना है, डिफिनीशन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है ना, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a -2 3 और b 5 6 है, इन द रेशियो 1:10, यानी m हमारा 1 है और n हमारा 2 है बच्चों, है ना, mn। अब देखो जो भी होगा, तो जो x एक्सिस पर, अब ध्यान रखना ग्राफ में बच्चों, x एक्सिस पर क्या होगा? यहाँ x का तो वैल्यू कुछ होगा, x के जगह पर होगा, लेकिन y के जगह पर 0 हो जाएगा, है ना।
तो x की जगह पर देखिए y की जगह पर 0 किस में है, किस में है, इसी दोनों में है। तो ये ऑप्शन तो खुद ब खुद कट जाता है, ये दो ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि x एक्सिस पर वही पॉइंट होगा जिसका y 0 होगा। तो ये और ये 0 वाला है। अब सिर्फ x निकालना रह गया। तो x बराबर क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला है। x बराबर होता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, होता है ना। अब देखिए m हमारा क्या है, 1 है, और n हमारा 2 है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 इंटू x2 वैल्यू x1 रखिए, ये x2 हो जाएगा। तो 1 इंटू 5 प्लस n क्या है 2 है, इंटू x1 क्या है 2 है। अब बाई में तो हमारा 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो 5 2 2 5 4 9 9 बटा 3, 3 3 जा 9, 3 किसका a है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे बच्चों। इसका तो यही दोनों ऑप्शन बचा हुआ था, जिसका 3 आएगा वो, यानी ये हो जाएगा सेक्शन। ये ही ध्यान रखना है कि जैसे ही दे देगा x एक्सिस पर हो रहा है, तो जिसका y 0 होगा, है ना, और x कुछ वैल्यू दिया हुआ होगा, वही पॉइंट होगा। तो ऑप्शन 2 तो ऐसे ही छट गया, है ना। यहाँ x के 0 जगह पर 0 था तो ये छटा, इसमें दोनों में कुछ वैल्यू दिया हुआ तो दोनों कट गया। यहाँ और यहाँ ये दो वैल्यू y के जगह पर, तो इसी दो में से देखना था हमारे लिए, तो आसान हो जाता है। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड्स, है ना, इज। अब देखो यहाँ हमारा बच्चों दिया हुआ है 3/13, 1/2, 3/52, 3/26। अब ध्यान रखना है कि 4 तरह का प्लेइंग कार्ड्स होता है। एक हार्ट होता है जो रेड कलर का होता है बच्चों, रेड कलर का, ठीक है। एक डायमंड होता है जो रेड कलर का होता है। और प्लेइंग कार्ड्स में ये भी 13 पीस होता है, ये भी 13 पीस होता है। और एक होता है क्लब होता है बच्चों, एक क्लब होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का, ये भी रेड कलर का। और एक स्पेड्स होता है, ये भी ब्लैक कलर का। या सब हम लोग को पता है कि 13 13 13 यानी 52 कार्ड्स होता है। और 52 कार्ड्स में एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक जैक होता है ना। ये तीनों फेस कार्ड कहलाते हैं, यानी 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड, यानी 3 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 3 3 3 9, 3 3 6 3 9, 3 चौका 12, 12 फेस कार्ड हो जाएगा टोटल। अब इसमें से पूछ रहा है बच्चों कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, है ना, रेड फेस कार्ड पूछ रहा है। रेड फेस कार्ड क्या हो जाएगा, तो रेड तो यही 2 होता है, यानी 6 रेड फेस कार्ड होगा। और टोटल कितना है, 52 कार्ड्स होता है, तो 6/52। अब इसको काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 से 26 नहीं कटेगा, 3/26, 3/26 ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। और जो 19 और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, या एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाली बात है बच्चों। अभी आप लोग समझिए और फिर इसको देखिएगा क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा समझदारी का क्वेश्चन है। एसर्शन क्या है कि ये समस्या उठाता है और कारण ये होता है ना। एसर्शन ये कहता है कि क्या है, बात क्या है सो, और उस बात का कारण क्या हो सकता है सो रीजन बताता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपसे पूछा जाएगा क्या एग्जामिनेशन में, ये पिछले बार भी आया था, इस बार भी आ रहा है, हर साल प्रत्येक साल आ रहा है। इस बार भी 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया है। एक कह रहा है कि एसर्शन और रीजन दोनों सही है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन और ये एसर्शन जो हो और रीजन दोनों सही है ना। और ये जो आर है यह सही एक्सप्लेनेशन है ए का, है ना। तो पहला ऑप्शन यही कह रहा है, बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एसर्शन ए का करेक्ट प्लान। दूसरा क्या कहता है कि ए और दूसरा दोनों में ये सही है। याद रखना बच्चों, दिमाग में बैठा लेना। ऐसा नहीं कि 19 बता रहा है फिर देख रहा है ऊपर 4 ऑप्शन, अब 20 देख रहा है तो 4 ऑप्शन देख रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। करना क्या है आपको कि ध्यान रख लीजिए, ए और आर, पहला ए ऑप्शन कह रहा है कि ए और दोनों सही है, और आर जो है, रीजन आर जो है, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए समझ में आ गया। ऑप्शन बी क्या कर रहा है कि यह भी कर रहा है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ना इंडिपेंडेंटली सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर नहीं है, बी कह रहा है ऑप्शन। सी क्या कह रहा है ऑप्शन कि ए सही है और आर फॉल्स है ना, ए सही है और आर फॉल्स है। डी कह रहा है कि ए फॉल्स है और आर गलत है। ये बच्चों दिमाग में बैठा लीजिए, है ना, कि ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए हो गया। बी कह रहा है कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर फॉल्स है, और डी कह रहा है कि ए फॉल्स है आर सही है। ये ऑप्शन है। अब हमको देखना है, तो कह रहा है एसर्शन है HCF ऑफ एनी 2 consecutive natural numbers is always true,
बिल्कुल सही है। मान लेते हैं 2 6 और 8 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा ना। कॉन्सेक्यूटिव पूछा, कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार, इवन नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर 6 के बाद 7 छोड़ के 8 हो जाएगा, 8 के बाद 10 हो जाएगा, तो 2 का अंतर हो रहा तो 2 ही आएगा। 6 में से 2 गया, फिर 6, 2 3 जा 6, यानी एचसीएफ हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये तो सही है, इसका सर ए सही है, ए सही हो गया। अब बी क्या कर रहा है, इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल, ये तो नेचुरल नंबर्स है और वो 2 से डिवाइड होता है। यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन इस क्वेश्चन से इसका कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंटली सही है ना। रीजन आर जो है इंडिपेंडेंटली सही है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो कह रहा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा बच्चों। तो इस 19 के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज रिड्यूस्ड। अच्छा, रेडियस कह रहा है किसी सर्किल का रेडियस, सेक्टर, अच्छा से सेक्टर समझ में नहीं आ रहा हो तो बच्चों समझिएगा, ये सर्किल हो गया, यहाँ सेंटर हो गया, सेंटर से ये पार्ट जो कट रहा है, पिज्जा जैसा जो पार्ट कट रहा है बच्चों, पिज्जा वाला पार्ट है ना, ये हमारा सेक्टर होता है, ठीक है ना। तो सेक्टर में क्या क्या चीज़ है, सेक्टर में एक रेडियस है, वो सेंटर है ये, तो ये 2 रेडियस हो गया है ना, और ये क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। यानी अगर इसकी पेरीमीटर का बात किया जाएगा इस क्वेश्चन में, शायद यही कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर सर्किल रिड्यूस इट्स हाफ एंड एंगल इज डबल्ड, और ये एंगल को 2 गुना कर दिया जाता है, तो देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स द सेम। तो कहता है कि रेडियस हाफ कर देंगे तो सर्किल छोटा हो जाएगा, है ना। लेकिन ये अगर 60 डिग्री है तो इसको 120 डिग्री कर दे रहा है, इतना बड़ा कर दे रहा है, तो कह रहा है कि पेरीमीटर स्थिति में सेम रहता है क्या। तो इसको हम लोग जान लेते हैं बच्चों कि पेरीमीटर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आर तो दिख रहा है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये लेंथ हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना कि 2r प्लस इसका लेंथ ऑफ जो आर्क होता है क्या होता है, 2 पाई r थीटा बाई 360 डिग्री होता है बच्चों ये, ठीक है ना। अब देख लीजिए, 2 से अगर हम 2r इसमें कॉमन कर लेते हैं, 2r कॉमन कर दिए तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस पाई थीटा बाई 360 डिग्री, यही तो बचा हमारा पेरीमीटर का एक फॉर्मूला आया हमारे पास, ठीक है। अब बच्चों देख लो इसमें क्या होता है, या बच्चों पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री भी कर सकते हैं। अच्छा, रीजन में देखो पाई आर थीटा तो 2 से ही कट जाता है तो वही बात आ जाता है, तो ध्यान रखिए ऐसा भी कर सकते हैं कि 2r प्लस पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, ये हमारा फॉर्मूला बन सकता है, या इसको रख लेते हैं, किसी को रख लेते हैं। अब पहला तो ये कंडीशन है, अब क्या कंडीशन कहता है दूसरे कंडीशन में कि रेडियस को हाफ कर देते हैं, रेडियस कह रहा है ना, रेडियस ऑफ द सेक्टर रिड्यूस इट्स हाफ हो जाता है। तो अगर रेडियस हाफ हो जाएगा तो बच्चों इसका बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और थीटा क्या कहता है, डबल हो जाता है। तो देखिए इसको तो इतना रहने दीजिए, ये हमारा निकल गया, एक का है ये पेरीमीटर, और दूसरा क्या हो जाएगा 2r/2 प्लस हाफ कर दिए रेडियस को, पाई को पाई रहने, थीटा क्या हो जाता है 2 गुना, तो 2 थीटा कर देते हैं बाई 180 डिग्री कर देते हैं। और तब कहता है कि दोनों सेम है क्या, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ r प्लस और 2 से 90 टाइम, तो हो गया क्या, ये r हो गया प्लस हो गया पाई r थीटा बाई में 90 डिग्री। अब दोनों सेम है क्या, नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है, तो सेम नहीं रहता है, तो ये तो गलत हो गया। ऐसा सर एक गलत हो जाएगा, तो जैसे ही ए गलत हो जाएगा बस चुन लेंगे हम लोग कौन, कि जिसका ए गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी असर्शन ए इज फॉल्स, बस डी सही हो जाएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तो 20 का हमारा डी आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया सैम्पल पेपर का, और जो और सवाल में और अन्य सैम्पल पेपर्स में जो आपका सैम्पल पेपर दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, उसका भी मैं सॉल्व लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए बच्चों, जिससे हमें